इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। कल हम सभी लोगों ने इस मूक माटी महाकाव्य में जो विषय देखा, बड़ा ही रोचक चिंतन, बड़ी ही दूरदृष्टि को लिए हुए आचार्य भगवान के भाव, बड़ी ही करुणा आचार्य भगवान की लेखनी से झलकती है। हम सबको ऊपर उठाने की भावना, सभी संसारी व्यक्ति के भीतर जो भावना भरी हुई है, बड़ी छोटी सोच की भावना भरी हुई है। और जब व्यक्ति छोटी सोच को लेकर के जीता है तो वह अपने आप को वैसा ही मान लेता है। वो ये भूल जाता है कि मैं भी ऊपर उठ सकता हूँ, मैं भी छलांग लगा सकता हूँ, मैं भी आसमान की ऊंचाइयों को पा सकता हूँ, मैं भी भगवान बन सकता हूँ। वो अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य को भूल करके बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर ही मानने लगता है। जब हम लोग पूज्य सुधासागर महाराज जी के साथ थे, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। यदि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसको सम्यक दर्शन पैदा हो जाता है, तो सम्यक दर्शन पैदा होते ही वह यह मान लेता है, भीतर से स्वीकार कर लेता है कि अपनी आत्मा के भीतर उसे भगवान दिखने लगता है। यानी सम्यक दृष्टि जीव सबसे बड़ा पामिष्ठ होता है। वह अपने भविष्य को छोटी अवस्था में ही पहचान लेता है, जान लेता है। वह यह समझ लेता है कि अभी तक मैं जो जीवन जी रहा था मेरी गलत सोच का परिणाम था, लेकिन जैसे ही प्रभु के ऊपर श्रद्धा होती है, प्रभु को वो देखता है, प्रभु के वो दर्शन करता है, उन प्रभु को देख करके अपने भीतर छिपे हुए प्रभु उस जीव को दिखने लगते हैं। ऐसी ही करुणामयी दृष्टि आचार्य भगवान हम सबके लिए लाते हुए कह रहे हैं, हम थोड़ी सी उस महासत्ता की गवेषणा करना सीखें, उस विशालता को पाना सीखें, उस विशालता की सोच को अपने भीतर लाना सीखें। नहीं तो जैसे अभी तक जीते हुए आए हो ना, वैसे ही मर भी जाओगे, कभी पहचान नहीं पाओगे। एक अमीर करोड़पति व्यक्ति अपने आप को भिखारी मान करके जीता है तो वह भूल जाता है कि मेरे पास मेरे बाप दादा बहुत कुछ छोड़ करके चले गए हैं। जो उसे ज्ञात नहीं हो पाता है, पूर्व जब पहले के ज़माने में बाप दादा अपनी संपत्ति जमीन में गाड़ करके छोड़ करके जाते थे, दीवारों में रख करके जाते थे, और अचानक चले जाते थे तो बच्चों को ही नहीं पता था रहता है कि हमारे दादा हमारे लिए क्या क्या, हमारे पिता हमारे लिए क्या क्या छोड़ करके चले गए। और अचानक जब वो घर बनाता है, खुदाई करता है, उसे घड़े मिलते हैं वो सोने के, चांदी के, तब वो महसूस करता है, अरे मैं तो किस खानदान में रहता था, मैं कितना अमीर था, मेरे पिता मेरे दादा कितने अमीर थे, सब कुछ होते हुए भी मैं पहचान नहीं पाया, उन्हें जान नहीं पाया, इसलिए गरीब बन करके ही जीता रहा। ऐसे ही आचार्य भगवान हम सबसे कह रहे हैं, सभी लोग बहुत अमीर हैं लेकिन गरीब मान करके बैठे हैं अपने आप को। वो अमीरता तब प्रकट होगी जब वो दृष्टि लाओगे। पेज नंबर 51 में आचार्य भगवान ने जो कहा था, महासत्ता की गवेषणा, यह विषय पूरा हुआ था। और यह तब होता है जब हम अपनी संकीर्ण सत्ता की विवेचना करते हैं, लघुता का त्याग करते हैं, गुरुता का अपमान करते हैं, तभी शुभ का सृजन होता है। पेज नंबर 52 में जो विषय शुरू हुआ है वह भी बड़ा ही अलग ही प्रकार का चिंतन है आचार्य भगवान का। इनकी पंक्तियों को देख लेते हैं। फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है और वह घबराहट
न ही जल से है न ही जल के गहराव से, परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से। जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अध डूबा, हिम का खंड है मान का मापदंड। वह सरलता का अवरोधक है, गरलता का उद्बोधक है। इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक है और सघनता का परिपोषक। नहीं तैरना जानता है और न ही तैरना चाहता है। खेद की बात है कि तरण और तारक को डुबोना चाहता है, वह जल पर रहना चाहता है, पर जल में मिलकर नहीं, जग को जल के तल तक भीज कर उस पर ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं। हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो पानी पानी हो जा। हे प्रमाण, मान का अवमान कब हो। बहुत गहरी बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। मनुष्य मन वाला और मान वाला प्राणी। कैसा प्राणी? मनुष्य जो है मन वाला और मान वाला प्राणी। आगम में 4 गतियों का वर्णन आता है। नरक में जब नारकी पैदा होता है तो जन्म के समय उसकी क्रोध कषाय का उदय रहता है। स्वर्गों में जब देवों की उत्पत्ति होती है, देवगति में जन्म होता है, तो वहाँ लोभ कषाय का उदय प्रथम समय से होता है। त्रियंचों में जन्म के साथ मायाचारी की प्रवृत्ति होती है और मनुष्यों में जन्म होते ही वह मान का पुतला, जन्म से ही वो मान लेकर के पैदा होता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री वर्ग हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो बालिका हो। आपकी गोद का बच्चा भी जब उसे मनपसंद भोजन नहीं मिलता है, देखना उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को। छोटा सा बच्चा है, गोद का है, कहां से वो सीख लेता है अपनी बात मनवाना? क्यों? कहां से वो सीख लेता है यदि उसके मन के अनुसार ना हो तो रूठ जाना? रूठ जाता है कि, और ऐसा रूठता है कि मां को भी झुकना पड़ता है। कितने दिन का है वो? पाला होगा सबने बच्चों को। कितने दिन का? वो 4 दिन का बालक होता है। लेकिन 4 दिन के बालक में वो कषाय कहां से आ जाती है? वो मान का वो भाव कहां से आ जाता है? कभी देख करके सोचा है? बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा बालक जिसने भी दुनिया को नहीं देखा, मां के अलावा किसी को पहचानता तक नहीं है, न वो पिता को भी अच्छे से जानता है कि पिता से परिचय होने में भी समय लगता है ना। शुरू में उसे मां ही सब कुछ दिखती है, मां के अलावा कोई उसके लिए कुछ होता ही नहीं है। डर लगने लगता है, मां की गोद छूटते ही वो रोने लगता है। ऐसे ही होता है? कैसा होता है हमें बताओ तो सही। उस छोटे से बालक के भीतर वो मान की बात कहां से आ जाती है? वो भी ये जानता है कि कैसे काम निकलवाना, नहीं निकलवाना जानता नहीं है। मुंह बंद कर लेता है, दूध पिलाना चाहे मां, दूध नहीं पीता है। नाक बंद करके चम्मच से भी डालने दो, हाँ तो मुंह खोल करके डाल तो दोगे लेकिन वो उल्टी कर देगा। ऐसे ही होता है। जब अंदर से पीना नहीं चाहे तो वह आप जबरदस्ती भी करो तो वो वोमिट कर देता है। यानी जब मन की नहीं होती है तो कहां तक वो उतर जाता है। आप लोग क्या करते हो जब आपके मन की, या यूं कहें आपके मान की पूर्ति नहीं होती है?
क्या क्या करने के लिए तत्पर हो जाते हो? सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं अपनी मूंछ की लड़ाई को लेकर के हुए। रावण जानता था मैंने गलत किया, सीता का अपहरण किया, नीति के न्याय के विरुद्ध है। रावण यह भी जानता था कि रामचंद्र जी से मैं जीत नहीं पाऊंगा, उसे ऐसे अशुभ संकेत मिलने लगे थे। रावण की सभा में हर पंडित ने, पुरोहित ने उसे समझाया, राजन सीता को लौटा दो, मान जाओ, नहीं तो बहुत अहित हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बोले कैसे लौटा दूं? मैं जानता हूं, लेकिन नहीं, लौटा नहीं सकता। अब तो युद्ध के पश्चात ही वो लेकर के जाए। झुकने को तैयार नहीं हुआ, सब कुछ लुटाने को तैयार हो गया। वो अपने आप को नष्ट करने को भी तैयार हो जाता है कि नहीं? आप भी क्या करने को तैयार रहते? पता है 1 फीट की ही जमीन में थोड़ी सी 19-20 की कमी आएगी। 1 फीट की लड़ाई की, 1 फीट की जमीन के लिए 50 साल तक केस चलते रहते भाई भाई में। न जरूरत आपको है, न जरूरत उसे है। मैं झुकूं क्यों? जो मिला है होता है कि नहीं? यानी अपने वालों से भी वह वैर बांध लेता है, झुकना नहीं चाहता है। क्या करें, युग के आदि से यही होता आया है। और जब तक हम इस मान को नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य भगवान वही उदाहरण दे रहे हैं। और ये मान कब आता है? जब हम अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में आ जाते हैं। वह जल जिसका स्वभाव शीतल है, जिसका स्वभाव बहना है, रुकना नहीं है। जब स्वभाव को छोड़ करके, लिक्विड स्टेज को छोड़ करके जब सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो वो विभाव हो गया। और विभाव में आते ही वो ऊपर ऊपर उठने लगता है। अब नीचे बैठने को तैयार नहीं होता, वो बर्फ का ढली। पानी के ऊपर तैरना चाहता है, अपनी अधिसत्ता जमाना चाहता है वो जल का ही अंश, जल से ही पैदा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो बर्फ पिघल जाता है तो पानी पानी हो जाता है ना? आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, अब तो पानी पानी हो जाओ। कभी कभी वो नाव घबराती है, वो घबराहट न जल से है न जल के गहराव से है, परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से है। जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अध डूबा हिम का खंड मान का मापदंड। जैसे ही बर्फ बनता है वो अब डूबता नहीं, नीचे नहीं रहता, बर्फ कभी भी सतह में आ जाता है, सरफेस में ही तैरता रहेगा। तो वो हिमखंड जो जल से ही पैदा हुआ, जल का ही अंश है, लेकिन विभाव में आ गया तो वो बड़े से बड़े जहाज को भी डुबो देता है। इस बात को मानना, वो उसे आगे नहीं जाने देता है। जैसे ही हमारा स्वभाव छूट करके विभाव में हम आ जाते हैं। हमारा स्वभाव क्या है? जल का स्वभाव तो शीतल है, स्वच्छ है, निर्मल है, बहना है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? मान करना। क्यों? आप लोगों को आपकी पहचान ज्ञात है? कितने लोग अपने नेचर को जानते हैं? यदि हम आपसे पूछें आपका नेचर क्या है, क्या परिचय दोगे? आप क्या समझते हो? हाँ, इससे गुस्सा ज़्यादा आता है, ये बहुत मूंछ वाला है। मूंछ वाला मतलब बाहर की मूंछ नहीं, भीतर की मूंछ। हम मूंछ कहते ही लोग अपनी मूंछ की ओर देखने लगे। नहीं, उस मूंछ की बात नहीं कर रहे। हाँ, 2 प्रकार की मूंछ होती है। जो पूंछ वाली मूंछ, पूंछ भी नहीं देखना, नहीं तो आप पीछे पूंछ की ओर देखने लगो जैसे पशु देख। पूंछ वाली मूंछ अलग प्रकार की होती है, जो होती है पर दिखती नहीं है। वो बड़ी खतरनाक होती है ना? एक बाल भी बड़ा खतरनाक होता है, और वो महिला को भी होती है, नहीं होती?
आप पहुँच सकते हैं महिलाओं की मूछ नहीं होती, नहीं होती, लड़ाई तो उनकी भी होती है। हाँ, हमें नहीं पूछा गया, हम बड़े हैं घर के, समझदार हैं, हमें निग्लेक्ट कर दिया गया, हमारी ही उपेक्षा कर दी गई। तो स्वभाव क्या है और विभाव क्या है, पहले तो इस बात को समझ लो तो ये विषय बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बताइए आप लोगों का स्वभाव क्या है? मान करना, अभिमान से भरना। कितने लोग अपने नेचर को जानते हैं? क्या है? क्रोध करना, गुस्सा करना, कि छल कपट, ईर्ष्या करना, जेलसी की भावना से भरे रहना। क्या स्वभाव है महिला वर्ग आप लोगों का? कौन सा स्वभाव है? लालच, लोभ में डूबे रहना। क्या है मनुष्य का स्वभाव, प्राणी का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। और विभाव क्या है? जैसे ही हमारा ज्ञान छूटता है, यानी जब कषाय उफनने लगती हैं, कषाय रूपी नागिन जो है ऊपर उठने लगती हैं, तो वो विभाव है। ज्ञान ना होकर के क्या हो जाता है? वो क्रोध में बदल जाता है, अभिमान में बदल जाता है, वो मायाचारी में, वो लालच में, वो ईर्ष्या में, वो शोक में, वो चिंता में, वो स्ट्रेस में, वो भय में। समझना, मात्र ये ही नहीं है क्रोध मान माया लोभ, ये चार ही चीज ही नहीं है। समझो इस बात को। जब जब हम जानने और देखने को छोड़ करके डेविएट हो जाते हैं, 24 घंटा क्या हम जानते हैं? नहीं। जानने के पश्चात और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हमने जाना, जानने के पश्चात या तो अच्छे की कल्पना अथवा बुरे की कल्पना हो जाती है। न्यूट्रल रहते हो? नहीं रहते। या तो वो इधर लुढ़केगा अथवा उधर लुढ़केगा, या तो अच्छा मानेगा अथवा बुरा मान लेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी, आज द्रव्य सामग्री बहुत अच्छी दिख रही है, आज कुछ अच्छी सी नहीं दिख रही है। आज भोजन बहुत अच्छा सा बना है, आज टेस्ट नहीं है। तो जैसे ही हम जानने को छोड़ करके कहीं भी इधर उधर हो गए, तो वो मानना विभाव है। और जीवन भर व्यक्ति ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला होते हुए भी विभाव में जीता है ना। और जीते जीते उसकी आदत ऐसी हो जाती है कि उसी को अपना नेचर मान लेता है। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, कितने लोगों की यह धारणा है कि व्यक्ति का नेचर कभी नहीं बदलता? जिसका जैसा नेचर होता है वो वैसे ही रहता है, जन्म से लेकर मरते समय तक वो वैसे ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। कितने लोगों की धारणा? सबकी ऐसी धारणा नहीं। जो हमेशा गुस्सा करता है तो हमेशा गुस्सा ही करता रहेगा, जो जोर से चिल्ला करके बोलता है वो हमेशा ऐसे ही बोलता है, वो सुधरता ही नहीं, समझता ही नहीं, कभी किसी को मानता ही नहीं। कितने लोगों की धारणा है? नहीं धारणा, आप बोलते नहीं, इनका तो नेचर ही ऐसी है, कितना भी समझाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बदलते ही नहीं, अपना नेचर ही नहीं छोड़ते। तो सत्येंद्र जी, ऐसी धारणा है कि नहीं? क्या व्यक्ति का नेचर बदलता है कि नहीं बदलता? हाँ, पर दुनिया वाले कहते तो है, बरसों हो गए समझाते समझाते, आज तक नहीं समझा उसका जैसा नेचर था। 25 साल हो गए घर में रहते रहते वो बहू है वैसी की वैसी है। देखो परेशानी क्या हो रही है, हम विभाव को स्वभाव मान लेते हैं, ये गलती है। यदि हम ये मान लें कि हम व्यक्ति का नेचर नहीं बदलता है, वैसे नेचर कभी नहीं बदलेगा, प्रकृति कभी नहीं बदलती। तो नेचर नहीं बदलता मतलब जानने देखने का स्वभाव वो हमारा कभी नहीं छूटेगा। लेकिन जो बाहर से आ रहा है, चाहे वो किसी भी कषाय के रूप में आ रहा है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। और यदि हम ये धारणा बना लें कि वो वैसे ही चलेगा, ये हमारी गलती है। यदि हम ये मान करके चले तो जीवन में कभी विकास नहीं हो सकता, गुण स्थान की यात्रा नहीं हो सकती। व्यक्ति पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आगे ऊपर नहीं चढ़ सकता, व्यक्ति कभी भगवान नहीं बन सकता।
समझ रहे हो कि नहीं? यदि हम ये धारणा मान करके चलें, लेकिन व्यक्ति का विकास होता है, परिणामों का भी विकास होता है, परिणाम भी उज्जवल होते हैं, परिणाम भी बदलते हैं। हाँ, लेकिन वो समय की अपेक्षा रखते हैं। जो जन्म से लेकर के व्यक्ति आया, ऑल ऑफ सडन मुझसे कहें कि तुम ऐसा कर लो, वो हमारा संस्कार जब बन जाता है, एकदम से संस्कार बदलता नहीं, संस्कार को बदलने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है। आपके घर में किचन होता है, गिलास लुढ़क जाती है तो पानी बह जाता है, और जब सूख जाए फिर से यदि पानी गिरेगा तो उसी रास्ते का चुनाव करता है। क्यों? क्योंकि ढलान बन चुकी थी, वहाँ रास्ता बन चुका था। अब यदि आप ये चाहते हैं कि गिलास ये पानी बहे ना, तो क्या करना होगा? दो तरीके हैं, या तो आप गिलास लुढ़काओ ही नहीं, अथवा गिलास लुढ़कती है तो कोई ऐसा दूसरा रास्ता बना करके रखो कि पानी विपरीत दिशा में ना बहे, सही दिशा में बहे। यानी एक सही रास्ता तैयार कर लेंगे तो पानी उस सही रास्ते में बहेगा। लेकिन जो हमारे भीतर बैठ चुका है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, समझ रहे हो? तो हम चाहते हैं कि यदि हमारे बुरे संस्कार जो भीतर बैठ चुके हैं, कषाय के भाव, कषाय करने की जो प्रवृत्ति, छोटी छोटी बातों में उलझने की जो प्रवृत्ति है, चिल्लाने की जो नीति बन चुकी है, अथवा किसी को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति बन चुकी है, जो भी चिंता की जो भावना उत्पन्न पैदा हो जाती है, डर जाते हैं, ईर्ष्या पैदा हो जाती है इधर उधर के बातों को लेकर के, यदि हम चाहते कि हमें निमित्त मिले भविष्य में, फिर भी हमारे भीतर वो दुर्भाव विभाव पैदा ना हो, तो क्या करना होगा? आचार्य भगवान एक उदाहरण देते थे, बहुत अच्छा उदाहरण, उस उदाहरण को बताते हैं। ये महिला वर्ग का बहुत अच्छे से समझ में। हींग जानते हो? आपने एक डिब्बी में हींग रखी है, कई दिनों तक हींग रखे रहे, और जब हींग समाप्त हो जाए उसमें केसर रख दो, और खीर बन रही है, अब खीर में आपने केसर डाल दिया, कौन सा टेस्ट आएगा? अरे हींग का टेस्ट क्यों? हींग तो खाली हो चुकी है डिब्बी से। अब आपने केसर भर करके रखी है, उसमें बहुत दिन से रखी है केसर, और खीर में एकदम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले आपने, बहुत सारा मावा डाला, अच्छी से अच्छी खीर, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खीर बनाई, फिर खाते ही क्या हो जाता है? क्यों? कौन सा स्वाद आने लगता है? क्यों? केसर का स्वाद नहीं आएगा? अब केसर भरे हुए भी कई दिन हो चुके हैं, फिर भी हींग का स्वाद क्यों आ रहा है? तो आप बताओ, यदि अब उस डिब्बी में हींग का स्वाद नहीं आना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हम आपसे उपाय हम पूछ रहे हैं, बताओ महिला वर्ग, वो आप अच्छे से समझा सकते हैं, ये लोग तो नहीं समझेंगे, तो सब खाते रहते हैं। अब मेहनत तो आपको करना पड़ता है, बनाना आपको करना पड़ता है। हाँ, क्या करते हैं आप? यदि आप चाहते हैं कि अब उसमें हींग की स्मेल नहीं आना चाहिए, अब आपके पास एक ही डिब्बी है, और वो चांदी की डिब्बी थी, छोटी मोटी डिब्बी नहीं थी, आप अलग भी नहीं कर सकते। गर्म पानी से धोने से, राख से मांजने से किससे इसकी गंध चली जाएगी? हींग की गंध। दो तरीके हैं उसकी गंध को नष्ट करने के, या तो उसे अग्नि में इतना तपा दो कि इसकी गंध निकल जाए, अथवा केसर की मात्रा इतनी उसमें भरते चले जाएं, कई दिन तक रखते चले जाएं, तो वह जो है केसर उस हींग को डोमिनेट कर दे। धीरे धीरे अब कुछ समय के पश्चात अब उसमें से हींग की स्मेल नहीं आएगी, अब केसर की स्मेल आने लगेगी। समझ में आ रही बात? यदि हम चाहते हैं अपने विभाव को बदलना, जो नेचर आपने बना मान चुके हो, तो क्या करना होगा? एक तरीका है, कुछ अच्छे संस्कार उस बुरे संस्कार को बदलने के लिए इतनी मात्रा में किए जाएं कि धीरे धीरे समय पाकर के वह अच्छे संस्कार बुरे संस्कार पर हावी हो जाएं। अथवा उसे तप की अग्नि में जब तपाते हैं, उस डिब्बी को अग्नि में तपाते हैं, ताप दिया जाता है, तो स्मेल जाती है। तो हमारे बुरे संस्कार जो कर्म के हैं बैठे हुए, उसे नष्ट करना हो, यानी विभाव को निकालना और स्वभाव को लाना है, या तो तपाना पड़ेगा,
ये अच्छा काम इतना करते चले जाएं, इतना करते चले जाएं, समय के अनुसार वह बुरा संस्कार धीरे धीरे डिम होता जाए, ढलता चले जाए। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही तो अब केसर की गंध ला लोगे अपने भीतर कि हींग की गंध से जियोगे? हाँ? थोड़ी सी अपने नेचर को बदलने की कोशिश करोगे? हाँ? अपने कषाय के भावों को, ईर्ष्या के भाव को, जलने कुड़ने वाले भाव को देखा नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है, अपने मान के भाव को। तो ये विभाव की बात आचार्य भगवान कर रहे हैं। तो डर घबराहट न जल से है, न जल के गहराव से, लेकिन जल की तरल सत्ता के विभाव से है। जो विभाव होता है अपनी मूल स्थान को छोड़ करके ऊपर आ जाता है। मान की जब बात आती है तो अंदर नहीं रहता, वो बाहर दिखने लगता है। जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अध डूबा हिम का खंड, मान का मापदंड। जल से पैदा हुआ लेकिन जल के ऊपर बैठ रहा है। वो कैसा होता है? सरलता का अवरोधक है। अब हमें वो सरल नहीं रहने देगा, क्योंकि पानी बहुत इजीली फ्लो होता है, बहता है, और जैसी पत्थर आ जाए सामने, बर्फ भी आ जाए, तो अब उस पानी को रोक देगा, उस सरल स्वभाव को रोक देगा, आगे नहीं बहना देगा। यानी हमारी सरलता को वो प्रकट नहीं होने देगा। मान जब आ जाता है हमारी सरलता को प्रकट नहीं होने देता। गरलता का उद्बोधक है। गरलता मतलब वह विष उगलने वाला है। समुद्र से विष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक है। लिक्विड फॉर्म को शोषण करने वाला। क्या बात है, सबके हाथ ऐसे ऐसे चल रहे हैं, रुमाल ऐसे ऐसे चल रहे हैं, सहन नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है। हम देख रहे हैं, कान से शब्द सुन रहे हो, लेकिन मन कहाँ लगा है? इधर तो नहीं लगा शरीर में। बताओ कि मन भी कान में लगा है, कहाँ लगा है? तरलता का अतिशोषक है न, तरलता को सुखाने वाला, जल को सुखा देगा। और सघनता का परिपोषक है। सघनता मतलब सॉलिड फॉर्म, ठोस फॉर्म, उसको परिपोषण करने वाला, उसको पालने वाला, बढ़ाने वाला। जो मन की सरलता है उसे वो नष्ट कर देगा। जो मान की भावना है वो ठोस होती चली जाएगी। इतना ही तैरना जानता है और न ही तैरना चाहता है। क्या खेद की बात है कि तरन और तारक डुबोना चाहता है, दोनों को पानी के भीतर पहुंचाना चाहता है, जल पर रहना चाहता है। न वो तैरना जानता है न तैरना चाहता है। जो उसके सामने आ जाए उसे वो डुबोना चाहता है। तारक वो होता है नाव, जो एक पार, एक तट से दूसरे तट की ओर लेकर के जाती है, वो नाव यानी तारक। संसार रूपी समुद्र के एक तट से दूसरे तट तक ले जाने वाले जो होते हैं वो तारक कहलाते हैं। तो मान कषाय हमारी ऐसी है, न स्वयं को जीने देती है न दूसरों को जीने देती है। स्वयं को भी डुबोती है और दूसरों को भी डुबो देती है। नहीं डुबोती, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहती हैं, वो केस चलते रहते हैं। किस लिए चलते रहते हैं? मान के लिए। ऐसे ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं। वो झुकना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, मानना ही नहीं चाहता। और ऐसा नहीं, समझता नहीं है। सब हर व्यक्ति सब कुछ समझते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, कैसी अकड़न है, वो झुकने ही नहीं देती। और जो अकड़ जाता है वो क्या हो जाता है? झुकता वही है जिसमें जान है। अकड़ना तो मुर्दों की शान है ना।
झुकता वही है जिसमें जान होती है, और जब मुर्दा हो जाता है तो वो अकड़ जाता है, अब वो मुड़ता नहीं कहीं से। डेड बॉडी जो होती है अब मुड़ेगी नहीं, जो जीवंत रहता है वही झुक सकता है। तो आप लोग दिन में कितने बार मुर्दे बन जाते हो, जीते जी मर जाते हो? कितने बार दिन में, कितने बार मुर्दे बन जाते हो? नहीं बन जाते, गिनती नहीं है। कितने बार ऐसी अकड़न पैदा होती है कि वो झुकने ही नहीं देती। कथनचित हड्डी की अकड़न तो सरल होती है। और एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, एक डॉक्टर आए थे, वो हमसे कह रहे थे, महाराज जी जब मन में अकड़न पैदा होती है तो तभी शरीर में कुछ समय के पश्चात जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। जो समय के पहले लोगों को हड्डी के दर्द शुरू हो जाते हैं ना, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, समय की एक एज के बाद होना वो तो बात अलग है। लेकिन अकाल में ही आजकल बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी सब प्रॉब्लम शुरू होने लगे, जितने जॉइंट्स पेन है सब शुरू होने लगे। तो बोले शरीर में इनका रिफ्लेक्शन बाद में होता है, पहले ये मन में उपजता है। पहले वो अकड़न मन में पैदा होती है और वही भावना 6 से 8 महीने के पीरियड के पश्चात शरीर में प्रतिफलित होती है, दिखने में आती है। तो जितने भी दर्द वाले बैठे हैं थोड़ा उनसे कहना है, झुकना सीखो, झुकाना सीखो। मन से झुकोगे तो अब हड्डी भी झुक जाएंगे आपकी, लचीला शरीर हो जाएगा, दर्द भी कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात? नहीं समझ में आ रही बात? तो मन से झुकना सीखो, अकड़ना मत सीखो, मुर्दे बन करके मत जियो। जीवन तो हो, प्राण है शरीर में, ना वो मान स्वयं तैरता है, ना तैरना चाहता है, ना जानता है। खेत की बात है, तरण और तारक को डुबोना चाहता है, वो जल पर रहना चाहता है, पर जल में मिलकर नहीं, जग को जल के तल तक भेज कर उस पर ऊपर रहना चाहता है। रहोगे साथ में ही, साथ में मिल कर के नहीं, उस सामने वाले को नीचे भेज कर फिर उसके ऊपर रहना चाहते हो, जल में मिलकर नहीं। हे मानी प्राणी पानी को तो देख, और अब तो पानी पानी हो जा। पानी पानी मतलब क्या होता? पानी पानी मतलब गीला हो जाता क्षेत्र, अंदर से जिसका मन एकदम पिघल जाए, अंदर से जो स्वीकारने को तैयार हो जाए, तब तो कहा जाता है वो पानी पानी हो गया। जो रियलाइज कर ले नहीं ये तो ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं हूं कि करे जा रहा हूं, ऐसे ही जिए जा रहा हूं। हे प्रमाण प्रभो मान का अवमान कब हो। प्रभु जो कैसे हैं, हमारे लिए प्रमाणभूत हैं, आइडियल हैं। हे भगवान, बस एक ही कामना है कि मान का अवमान यानी मान का समापन, मान की समाप्ति कब हो। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप लोग चाहते भी नहीं हो कि आपका मान कम हो। दूर होना तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो कि नहीं? और माटी की देशना की धारा अभी टूटी नहीं, फिर भी अभिधा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी की। बीज का वपन किया है, जल का वर्षण हुआ है, बीज अंकुरित हुए हैं और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी ही लहलहाती, बाल वाली अबला सी, पर हिम ही नहीं हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल की को जलाती है ज्वलन सी।
पेज नंबर 53 में अंत में। जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है, स्वभाव और विभाव में यही अंतर है, यही संतों का कहना है। जो जग जीवन वेदता है, इससे यही फलित होता है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतशीला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही अब, उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य। अन्यथा जिसे प्यास लगी हो, जिसका कंठ सूख रहा हो और जिससे जिसकी आंखें जल रही हों, वह जल्दी से जल्दी इन पीड़ाओं की मुक्ति के लिए हिम की डली खा लेता है, परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती क्यों, नाक से नाकी क्यों निकलती है। यही तो विभाव की सफलता है और स्वभाव भाव की विकलता है। 2 पेज हमने पढ़ दिए कविता के, थोड़ी सी लंबी कविता थी, इसको पूरा हमने वाचन तो कर दिया है, उसके भाव आप समझ लें। उसी उदाहरण को कंटिन्यू आचार्य भगवान कर रहे हैं। हिम ही हमें डुबोता है ऐसा नहीं, हिमानी लहर भी डुबोने वाली होती है। अब माटी की जो देशना की धारा भी टूटी नहीं है, देशना मतलब उपदेश, अभी धारा टूटी नहीं, यानी उपदेश अभी समाप्त नहीं हुआ है, समझो, उपदेश अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी अभिधा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी। अभिधा मतलब जो लक्ष्य है बना करके रखा है, कंटिन्यू कर रहे हैं। बीज का वपन किया है, जल का वर्षण हुआ है, बीज अंकुरित हुए हैं और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी ही लहलाती। बाल वाली अबला सी, जब बीज बोया जाता है खेत में, जल उसमें सींचा जाता है तो बीज अंकुरित हो जाता है और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो जाती है। बाल वाली ने गेहूं की फसल में बाली नहीं आ जाते, क्या बोलते हैं, अन्न के दाने आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जब ठंड अधिक पड़ती है तो हिम ही नहीं हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में वह पकी फसल को भी जला देती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।